कन्नौज से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपना समय भूल गई। जिस समय किसानों पर, छात्रों पर अत्याचार हुआ था, शायद उस समय किसानों से बातचीत करने के बजाय समाजवादी पार्टी ने किसानों पर लाठियां बरसाई थी। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री किसान नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और वह आश्वस्त हैं जल्द ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास ही लोकतंत्र है। आज मैं अपने प्रांशु द्विवेदी जी हमारे प्रदेश उनके यहाँ पर एक वैवाहिक कार्यक्रम है, उसमें ही सम्मिलित होने जा रहा था और इसी कड़ी में बस बीच में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए आगे निकल जाऊँ। अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही, जिस तरह से आज रोका गया सपा के कार्यकर्ताओं को। देखिए, समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि अपना समय पूरी तरीके से भूल गई है। जिस तरीके से उस समय किसानों पर, छात्रों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ था, शायद उस समय को भूल गए। किसानों के साथ बातचीत करने के बजाय किसानों के ऊपर लाठियां समाजवादी पार्टी के समय में चलाई गई, वह शायद समाजवादी पार्टी के नेता भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो है, मोदी जी के नेतृत्व में, आपने देखा कि उसके कई वरिष्ठ मंत्री लगातार किसानों के साथ संवाद भी कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि उसमें से भी एक सकारात्मक बातचीत से एक अच्छा रास्ता बीच में निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा ही पार्टी में भी लोकतंत्र मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी लोकतंत्र में। अखिलेश जी का कहना है कि भाजपा के कार्यक्रमों में कोरोना नहीं है और सपा के कार्यक्रम जब लगा है तब कोरोना का कह के सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। कहना देखिए, अब ये तो प्रशासन ने सूचना के आधार पर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अगर कोई निर्णय कहीं पर लिया होगा तो वह प्रशासनिक स्तर पर, जिले स्तर पर वहाँ पर लिया होगा। जिस तरह से आज किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश जी का कार्यक्रम था, अखिलेश जी का कहना है कि सीधा लखनऊ में ही बंद कर दिया गया और सभी जगह पर हर विधानसभा क्षेत्र में रोक दिया गया कार्यकर्ताओं को। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के समय में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हुआ तो किसानों का हुआ है और आज तो चिंता करने की उनको ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही थी उसका समाधान होना चाहिए। और मैंने कहा पहले ही कि मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि हमारे कृषि मंत्री जी और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो किसान संगठन के अगुवाई कर रहे नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, उसमें से कुछ सकारात्मक रास्ता निकलकर जल्दी ही आएगा। काफ़ी लंबा अर्सा हो गया है आंदोलन होते हुए, इसके बाद भी अभी तक सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाल पाया है। देखिए, लगातार कई राउंड उसमें बातचीत चल रही है क्योंकि एक बार वो बिल आ चुका, पास हो गया और उसके बाद अब उसमें कहाँ पर क्या सहमति होनी है, उन सब चीज़ों पर तो हमारे जिन लोगों की बात हो रही है वही बता पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये केंद्र सरकार, चाहे वह GST का मुद्दा रहा हो, चाहे फिर आज हमारे किसानों का मुद्दा रहा है, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और निरंतर खुद कदम आगे बढ़ाकर अगर कहीं पर भी कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए पूरी कोशिश भी सरकार के द्वारा हुई। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने अच्छे परिणाम हम लोगों को विधानसभा में आए थे, लोकसभा में आए। अभी स्नातक और शिक्षक क्षेत्र का जो MLC का चुनाव था उसमें भी ऐतिहासिक सफलता भाजपा को मिली और अब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि पंचायतों में भी एक अच्छा सफलता मिलेगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा और गांव-गांव, गली-गली का विकास संभव हो पाएगा। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और 12 दिन बीत गए, जिसके बाद धरना लगातार जारी है। फिर भी 5 बार बात हुई, फेल जा रही, क्या वजह रही है सर? अब देखिए, अब जो सब हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि बातचीत चल रही है, आगे भी बातचीत तय है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि जब सरकार खुद आगे बढ़कर इतना बातचीत कर रही है तो समाधान के लिए बिल्कुल
सरकार भी तैयार है और मुझे लगता है कि किसान संगठन के जो नेता हैं उनका भरोसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी पर है। कल सरकार का पुनः मंत्रिमंडल विस्तार होना संभावनाएं चल रही हैं, क्या चल रहा है? अब इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। किसान रैली में जाने से उन्हें रोकने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि कोरोना बादशाह के कार्यक्रम में नहीं आता, समाजवादी के कार्यक्रम में आता है। इस पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों के विवेक पर था, वह बीमारी से लोगों को बचाना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी के समय में सबसे ज्यादा किसी का उत्पीड़न हुआ तो वह किसानों का हुआ था। आज उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए जो लंबे समय से समस्याएं किसानों के लिए चली आ रही हैं, उनका समाधान होना चाहिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। कृषि मंत्री और किसानों के बीच चल रही वार्ता सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगी। चुनाव में लगातार हो रही भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि अभी भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल की, अब आने वाले समय में पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल कर गांव का विकास कार्य करने का काम करेगी।